बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। आज का चैप्टर है बोध वैराग से सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। जब साधक दृढ़ बोध तथा वैराग को धारण कर लेता है तब जगत राग का पूर्ण अभाव हो जाने से उसके पूर्व के सारे शुभाशुभ कर्म संस्कार निष्फल हो जाते हैं और जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। कोई पहले जीवन में गलत काम कर लिया है और बाद में वो सत्संग में लग गया तो उसका वो जो कर्म है, पहले का खराब कर्म है, वो नष्ट होता है कि नहीं होता है? होता है, हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। कैसे? फिर उसका फल उसको नहीं मिलेगा, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष होगा कि नहीं होगा? साधना में लग गया अच्छे ढंग से, बिल्कुल, तो होगा कि नहीं होगा उसका मोक्ष? नहीं होगा। कोई बहुत काल तक तप करता रहा, यज्ञ करता रहा, तीर्थों में घूमता रहा और इसी प्रकार के अन्य अनेक कर्म कांड में उलझा रहा। इतने में उसे बोधवान सद्गुरु संतों के मिलने से निज स्वरूप का बोध हो गया। उसे निश्चय हो गया कि जिन स्वर्ग या ईश्वर को पाने के लिए उपयुक्त तप यज्ञ आदि कर्म करते थे उनका कोई अस्तित्व है कि नहीं है। अतः तप यज्ञ तीर्थ आदि तथा उनके फल में अत्यंत विरक्ति हो गई और साधक निज स्वरूप में विश्राम पा गया। पहले तो तीर्थ यज्ञ तप आदि के और पीछे से बोध होने पर कल्पित स्वर्ग आदि पाने की इच्छा ही समाप्त हो गई। फिर तप यज्ञ आदि की वासनाएं कैसे रह सकती हैं? वे तो स्वरूप ज्ञान से नष्ट हो गई। ऐसे ही कर्म भी है। कोई पहले जीवन में कितना भी गलत कर्म किया है, लेकिन अगर वो पूर्ण रूप से साधना में लग गया और अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो उसके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से किसी ने पहले चोरियां की हैं, हिंसाएं की हैं, लोगों को लूटा मारा, परंतु पीछे ज्ञान हो गया और उसे अपने उपयुक्त गंदे कर्मों से पूर्ण गलानी हो गई। वे सारे कर्मकर्ता के लिए ही दुखदायी सिद्ध हुए और व्यक्ति ने उन्हें मन, वाणी तथा शरीर से त्याग दिया। फिर वह सत्संग करने लगा, सद्ग्रंथ पढ़ने लगा, प्रतिदिन उसका प्रेम सन्मार्ग में बढ़ने लगा और सत्संग से उसे स्वरूप ज्ञान तथा साधना से स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो गई। इस स्वरूप स्थिति की दशा में ही उसके बहुत समय बीत गए। उसे अपनी स्वरूप स्थिति की पूर्ण परिपक्वता हो गई। यदि शरीर छूटते समय तक वह इस स्थिति में पूर्णतया बना रहा तो शरीरांत में वह निश्चित ही विदेह मुक्त हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि वह जीवन काल में मुक्त ही रहा। पहले भले भूल बस हो गए गलत कर्म, लेकिन जब से लगा तब से वो मुक्त रूप रहा। साधना में लग गया तो मरने पर भी वो मुक्त रूप ही रहेगा। जीव को जो स्वीकार होता है वही उसके पास रहता है। वह जिसे अपने लिए धोखा एवं बहुदाई दुखदाई समझ लेता है उसे अपने दिल से सर्वथा निकाल देता है। विवेकवान बंधन नहीं स्वीकारता। वासनाएं बाहर नहीं रहती हैं कि वे जीव के सिर पर बलात् कूद पड़ती हों। वे तो मनुष्य के दिल के बीच में रहने वाली हैं। उनका बाहर से आना जाना नहीं होता, किंतु वासनाओं का ग्रहण और त्याग दिल में होता है। अतएव जिसने हृदय से उन्हें त्याग दिया उसके लिए शेष बंधन नहीं रहते। सारी मानंदियां एवं वासनाएं अपने स्वरूप के अज्ञान से हैं। अतएव स्वरूप ज्ञान होते ही वे नष्ट हो जाती हैं। जो सारी अहंता ममता छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो गया उसके आवागमन का कोई कारण नहीं रह जाता है।
उसके जीवन में रागात्मक कर्म रूप क्रियमाण नहीं रहता, इसलिए उसके संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। राग पूर्वक कर्म ही नहीं कर रहा वर्तमान में, तो जो संचित है वो भी नष्ट हो गया। प्रारब्ध में मिले हुए परिवार, धन, घर, शरीर आदि की भी अहंता ममता छोड़ देता है। रहा जो बलवान प्रारब्ध है, जैसे शरीर यात्रा तथा उसके सुख दुख भोग, उसे वह अनासक्त होकर बेगारवत भोग कर समाप्त कर देता है। इस प्रकार स्वरूप ज्ञान के प्रताप से उसके वासनाओं के प्रबल बंधन नष्ट हो जाते हैं। उसे शेष जीवन में अन्य कुछ भी पाने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसका जीवन पर्यंत स्वरूप ज्ञान में निरंतर रमण रहता है। अनादिकाल की वासनाएं ज्ञान से वैसे ही नष्ट हो जाती हैं जैसे तत्काल की वासनाएं ज्ञान से नष्ट होती हैं। जैसे कोई भ्रमवश उल्टा मार्ग में जा रहा था, इतने में उसे पता लग गया और सीधा मार्ग पकड़ लिया। वैसे बोधवान विपथ को छोड़कर, विपथ जो उल्टा है उसे छोड़कर स्वरूप ज्ञान रूपी सीधे पथ में लग जाते हैं। कोई उल्टे मार्ग में चल रहा था, लेकिन पता चला कि नहीं, जिस रास्ते में जा रहा हूँ ये गलत है, उसको छोड़ करके सीधी रास्ता पकड़ लिया। ऐसे कोई भ्रमवश जा रहा था भूले पथ पे, जिसमें अनेक प्रकार की मान्यताएं थी, भ्रम था, अंधविश्वास था, लेकिन उसे पता चल गया कि नहीं ये मार्ग गलत है। साधना के पथ में लग गया, बोध वैराग्य के पथ में लग गया। विषय वासना भूला पथ रहा, उसमें जा रहा था। विषय वासना का पथ छोड़ करके वैराग्य के पथ पर चल पड़ा। तो साहब कह रहे हैं वह स्वरूप ज्ञान के सीधे पथ में लग जाता है। फिर ईश्वर, ब्रह्म, देवता, भूतगण आदि कल्पित बातों का शोर शराबा पहले सुना गया था, परंतु जब अज्ञान की अंधियारी मिट गई तब उक्त सारी कामनाएं मिट गईं। उपयुक्त प्रकार की जहाँ तक अन्य भी कल्पनाएं थीं वे भी नष्ट हो गईं। स्वरूप ज्ञान का सूर्य जब उदय होता है तब अज्ञान अंधकार कैसे टिक सकता है। जब मनुष्य के हृदय में पहले सच्चा वैराग्य उदय होता है तब वह घर, धन, स्त्री आदि की कल्पित सुख की वासना छोड़ देता है। यहाँ तक कि वह माता, पिता, पुत्र, मित्र तथा अपने माने गए शरीर तक की प्रियता एवं महानता ममता छोड़ देता है। वह देश विदेश के भी राग द्वेष से मुक्त होकर सारी चाहनाओं से ऊपर हो जाता है। जहाँ तक दृश्य विषयों में अपना मानकर उसकी विषयासक्ति है, स्वरूप ज्ञान होने पर वह सब हृदय की मलिनता नष्ट हो जाती है। वह चोरी, व्यभिचार, हिंसा, झूठ, छल आदि से दूर होता है। वो वर्णाश्रम की मान्यताओं को भी छोड़ देता है। वह जुआ, नशा, नाच, तमाशे आदि सारी गलत आदतों से सर्वथा परे हो जाता है। ये विषयों की वासनाएं अनादिकाल से मनुष्य के मन में धंसी पड़ी हैं, किंतु स्वरूप ज्ञान होने पर वे नष्ट हो जाती हैं। शुद्ध स्वरूप ज्ञान तथा यथार्थ वैराग से सारी वासनाओं का नाश होता है। इस प्रकार पारक का प्रकाश सारे अज्ञान अंधकार को नष्ट करता है। हे बोधवान, जब तक शरीर का अंत न हो जाए तब तक उस स्वरूप ज्ञान की रक्षा करते हुए जीवन मुक्ति सुख में विचरण करो। जीव ने अबोध दशा में जितने पाप पूर्ण कर्म कर रखे हैं उनके फल उन्हें तब तक भोगने पड़ेंगे जब तक उनका ज्ञान नहीं मिटता। कब तक फल भोगने पड़ेंगे ममता? कहाँ हो? अबोध का पसारा वहां तक समझो जहां तक राग की अंधियारी है। जब इसका नाश हो गया तब मानो स्वरूप ज्ञान का उजाला हो गया। स्वरूप बोध हो जाने पर ज्ञान प्रकाश में अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। स्वरूप ज्ञान के प्रकाश में कर्म बंधन कहाँ टिक सकते हैं। स्वरूप ज्ञान में अज्ञान नष्ट होता है तो अज्ञान से निर्मित कर्म संस्कार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जिसका विश्राम स्वरूप में है उसके पूर्व के भूल भ्रम से पैदा हुए संस्कार नष्ट हो जाते हैं। बोधवान के मन में न सुख की लालसा रहती है और न दुख का भय रहता है। हाँ, देह के दुख सुख रहते हैं, परंतु ज्ञानी उससे भी लापरवाह रहता है। और जिन कर्मों से अभी देह ही नहीं बनी है वे तो बोध के बल से अपने आप नष्ट हो जाते हैं।
शरीर के सुख दुख तो भोग कर ही मिटते हैं और स्वरूप ज्ञान के प्रकाश में भ्रांति की सारी फांसियां कट जाती हैं। अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेर, त्याग भयो जब ताहि को तबहि भयो सबेर। प्रारब्ध शरीर के वेग से मन में कभी कभी विषयों में सुख के भ्रम हो सकते हैं। प्रारब्ध शरीर के वेग से मन में कभी कभी विषयों में सुख के भ्रम हो सकते हैं। उसी भ्रम को नष्ट करते रहने के लिए किसकी जरूरत है? सत्संग की, साधना की, स्वाध्याय की, विवेक विचार की, यही साधन है उसको नष्ट करने के लिए। बोधवान साधक के लिए इसके अलावा तो कुछ करना शेष रहता नहीं, क्योंकि उसके अन्य सारे मंतव्य समाप्त होते हैं। स्वरूप बोध हो जाने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है और पूर्ण वैराग्य होता है। जहाँ वैराग्य नहीं, साधु गुरु के प्रति भक्ति नहीं, वहाँ अबोध और राग है। जहाँ वैराग्य नहीं, साधु गुरु के प्रति भक्ति नहीं, वहाँ अबोध और राग है। पवित्र रहने की समझ और रहनी हुए बिना सुखासक्ति एवं विषय वासनाओं के बीज नष्ट नहीं होते। जीव का स्वरूप भोगों से अलग है। जीव का स्वरूप भोगों से अलग है। अतएव भोगों का सर्वथा त्याग करके पवित्र रहने में रहे बिना दुखों का अंत नहीं हो सकता। भोगों का मोह छोड़कर जब साधक अपने हृदय में सबसे पूर्ण विरत हो जाता है, तब यही पारक का प्रकाश होना है, यही बोध होना है तथा यही स्थिति होना है। प्राणी पदार्थों का साथ निरंतर पढ़ते रहने से जो राग द्वेष की मलिनता आने की संभावना रहती है, वह जीवन पर्यंत सत साधन का आधार ले रहने से नष्ट हो जाती है। प्राणी पदार्थों का साथ निरंतर पढ़ते रहने से जो राग द्वेष की मलिनता आने की संभावना रहती है, वह जीवन पर्यंत सत साधन का आधार ले रहने से नष्ट होती रहती है। हे मुमुक्षु, जब तक शरीर है तब तक सत्संग, भक्ति, सेवा, स्वाध्याय, विवेक, दृष्टा, ध्यान, समाधि आदि का साधना अभ्यास चालू रखो। जब मलिनता का कारण शरीर समाप्त हो जाता है, तब साधना का काम भी समाप्त हो जाता है। फिर तो जीव सारे मोहावरण से रहित अपने आप विदेह मुक्त हो जाता है। बोध वैराग के वचन पढ़ने से, सुनने से तथा उनका मनन चिंतन करने से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। मनुष्य का यही परम कर्तव्य है कि वह सारे दुखों से मोक्ष ले ले। लोग देवी देवता की कल्पना करके गिड़गिड़ाते रहते हैं कि वे उद्धार कर दें, परंतु जीव में अपने आप का उद्धार करने के लिए परम बल है। लोग देवी देवता की कल्पना करके गिड़गिड़ाते रहते हैं कि वे उसका उद्धार कर देंगे, कोई मिल जाएगा तो वो हमारा दुख दूर कर देगा। लेकिन जीव में स्वयं अपना दुख दूर करने की प्रबल शक्ति है, लेकिन वो समझता ही नहीं अपनी शक्ति को। उसे चाहिए कि वह अपनी महान शक्ति को समझकर अपने उद्धार के लिए उठ खड़ा हो। अज्ञान की रागात्मक कर्म रूपी क्रियमाण ही की रचना करता है। अज्ञान ही रागात्मक कर्म रूपी क्रियमाण की रचना करता है। उसका सहयोगी प्रारब्ध शरीर रहता है। इन्हीं दोनों के आधार में जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म सुरक्षित रहकर जीव को देह धरा धरा कर उसके फल भोग देते रहते हैं। जीव अपने स्वरूप के अज्ञान से कर्मों की उत्पत्ति करता है और जब उसे स्वरूप ज्ञान हो जाता है तब कर्मों का नाश करता है। जीव ही कर्मों को अपने मन में बनाए रखता है, क्योंकि वही उनका कर्ता विधाता है। प्रारब्ध भोग भोग कर क्षय होता है तथा क्रियमाण और संचित कर्म स्वरूप ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध भोग कैसे क्षय होता है ममता? प्रारब्ध भोग भोग करके उसका नाश होता है। और क्रियमाण और संचित कैसे नष्ट होते हैं?
वंशिका, वंशिका, संचित और क्रियमाण कैसे नष्ट होते हैं? नीलम, प्रारब्ध भोग भोग कर नष्ट होते हैं और संचित क्रियमाण स्वरूप ज्ञान से नष्ट होते हैं। सारी भूल जनित बातें परख एवं ज्ञान से नष्ट हो जाती हैं। भूल की शक्ति तो सब मनुष्य में दिखती है, भूल की शक्ति तो सब मनुष्य में दिखती है। सब जीव अपने स्वरूप को भूलकर विषयों में उलझे हैं, परंतु ज्ञान की शक्ति प्रचंड है। जिसके हृदय में निज स्वरूप का यथार्थ बोध हो गया है, उसकी शक्ति अखंड होती है। जीव अमित शक्ति वाला महान शोधक है। जब वह संसार से लौटकर अपने ज्ञान स्वरूप का शोधन करता है, तब अपने बनाए बंधनों को नष्ट करने के लिए इसमें महान सामर्थ्य एवं विलक्षण शक्ति उदय होती है। हे देखने वालों देखो, यह मनुष्य भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, व्याकरण, संगीत, शिल्प, नृत्य तथा अंगृत कलाओं में से जहाँ जिसमें लगता है वहाँ अपने तन मन को अर्पित कर उसका अत्यंत विकास कर देता है। जीव की अपार ज्ञान शक्ति का स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव है। इसे कोई भी अपने जीवन में प्रयोग कर देख सकता है। साहस और सावधानी रखने में एक से एक मनुष्य बढ़ चढ़ कर होते हैं। बंधनों का नाश करने की जीव में महान शक्ति है, बस वह इसे समझ ले। मनुष्य में जैसी हानि और लाभ की समझ होती है, वह हानि से बचकर लाभ के लिए संकल्प करता है। मनुष्य जब मोक्ष का लाभ ठीक से समझ लेता है, तब वह अन्य संदेह युक्त बातें छोड़कर अपने कल्याण पथ पर डट जाता है। मनुष्य में महान शक्ति है। जीव अपना उद्धार करने में पूर्ण रूप से समर्थ है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। जहाँ लगता है वहाँ पर वो उस काम को कर ही डालता है। जहाँ उसका प्रेम होता है, लगन होती है, उसको कर डालता है। लेकिन अब जहाँ के लिए अब उद्धार करने के लिए सोचता ही नहीं, दुख से छूटने के लिए सोचता ही नहीं है, तो शक्ति जगेगी कहाँ से? तो शक्ति को जगाना पड़ता है। जब सोचेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा, तब उसकी शक्ति जगेगी। और सोचेगा हम कहाँ कर सकते हैं, हमारे पास दिमाग ही नहीं है, हमारे पास शक्ति ही नहीं है, हमारे पास इतनी समझ ही नहीं है, तो उसकी शक्ति जो है वो बिखरी रहेगी, जो रहेगी वो भी क्षीण हो जाएगी। तो जीव अपना उद्धार करने में पूर्ण रूप से समर्थ है, साहब कह रहे हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि अपने कल्याण पथ पर वो डट जाए, अपनी शक्ति को जागृत करके पूर्ण रूप से अपना उद्धार कर ले। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदा सन मुख पारे शीस